Assalamualaikum. Today we will discuss about the topic pregnancy and embryonic development. प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ेंगे और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जो प्रेगनेंसी है उसको हम गेस्टेशन भी बोलते हैं। तो ये जो है एक ऐसा टाइम पीरियड है जिस दौरान क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा एम्ब्रियोज जो हैं, ऑफस्प्रिंग्स जो हैं या फीटस जो है इनसाइड द वोम जो है डेवलप होता है इन फीमेल्स। ठीक है, कभी कभार जब एक से ज़्यादा फीटस जो है, एक से ज़्यादा ऑफस्प्रिंग जो है डेवलप होता है तो उस प्रेगनेंसी को हम मल्टीपल प्रेगनेंसी कहते हैं, जिसमें ट्विन्स जो हैं प्रोड्यूस होते हैं। क्या होता है, हमने जो है अभी तक देखा था कि हमारे पास जो है क्या बना था, ब्लास्टोसिस्ट। जस्ट लाइक दिस स्ट्रक्चर हमने देखा था, ये ब्लास्टोसिस्ट बना था। ब्लास्टोसिस्ट जो है इसकी जो है आउटर लेयर, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। जो आउटर लेयर होती है ब्लास्टोसिस्ट की, जिसे हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। सपोज ये एम्ब्रियो है, सॉरी ये जो है यूट्रस है, ये ट्रोफोब्लास्ट जो है ये क्या करता है, ये जो आउटर सेल होते हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल जो हैं, ये यूट्रस के साथ इम्प्लांट हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। ये हमने इम्प्लांटेशन में देखा था। मतलब प्रेगनेंसी में क्या होगा, जो ट्रोफोब्लास्ट होगा, ब्लास्टोसिस्ट का जो आउटर लेयर होगी वो क्या होगी, वो इम्प्लांट हो जाएगी किसके साथ, जो यूट्रस है, यूट्रस के साथ जो है वो इम्प्लांट हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। और उसके अंदर जो हमने इनर सेल मास देखा था, इसके अंदर जो है इनर सेल मास जो हमने देखा था, जिसको हम ICM सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं, ये इनर सेल मास क्या बनाएगा, ये इनर सेल मास एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो प्रॉपर। क्या होता है एक्चुअली आफ्टर इम्प्लांटेशन, जब ये ट्रोफोब्लास्ट जो है किसके साथ, ये जो है यूट्रस के साथ इम्प्लांट हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं डेवलप होती हैं। और उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, हम उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को कोरियोनिक विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरियोनिक विलाई। अब ये जो कोरियोनिक विलाई हैं, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये किस पे अपीयर होंगी, हमारी ट्रोफोब्लास्ट पे। तो क्या होता है, इम्प्लांटेशन के बाद ट्रोफोब्लास्ट जो है, जो आउटर लेयर है, उसके ऊपर जो है कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं डेवलप होंगी। और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को जो है हम क्या बोलते हैं, इनको हम कोरियोनिक विलाई बोलते हैं। अब ये जो कोरियोनिक विलाई है, ये ट्रोफोब्लास्ट आपको पता है कहाँ पे इम्प्लांट हुआ है, यूट्रस में। अब ये जो कोरियोनिक विलाई हैं, इन कोरियोनिक विलाई को जो यूट्रस के टिश्यू हैं, यूट्राइन टिश्यू है, वो क्या करेंगे, सराउंड करेंगे। और वहाँ पे जो मैटरनल ब्लड है वो इसको सराउंड करेगा, किसको, कोरियोनिक विलाई को। कोरियोनिक विलाई कहाँ पे डेवलप होंगी, ट्रोफोब्लास्ट पे। ट्रोफोब्लास्ट जो है इम्प्लांट हुआ है यूट्रस में। अब कोरियोनिक विलाई भी आ गई यूट्रस में, तो इट मीन्स जो कोरियोनिक विलाई हैं उसको बाहर से यूट्राइन टिश्यू और मैटरनल ब्लड जो है सराउंड करेगा। अब ये जो विलाई हैं, कोरियोनिक विलाई जो हैं, ये और यूट्राइन टिश्यू जो हैं, ये एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। कोरियोनिक विलाई और मैटरनल ब्लड एंड यूट्राइन टिश्यू जो है एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, इंटीग्रेट हो जाते हैं। इंटीग्रेट होने के बाद ये क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करते हैं। क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करते हैं, एक ऑर्गन जो है डेवलप करते हैं, जो एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का काम करता है। किसके बीच में, डेवलपिंग फीटस और मैटरनल बॉडी के बीच में जो है एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गन जो है डेवलप होता है, जो यूट्राइन टिश्यू और कोरियोनिक विलाई डेवलप करते हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। सो प्लेसेंटा जो है वो कौन बनाता है, कोरियोनिक विलाई और मैटरनल टिश्यूज, यूट्राइन टिश्यूज जो हैं वो एसोसिएट होते हैं, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। और ये प्लेसेंटा जो है एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का काम करता है बिटवीन डेवलपिंग फीटस एंड मैटरनल बॉडी।
ठीक है। अब प्लेसेंटा का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्लेसेंटा जो है एक तो ट्रांसपोर्ट में मदद करता है और दूसरा प्लेसेंटा जो है एज एंडोक्राइन ऑर्गन का काम करता है। प्लेसेंटा का क्या काम होता है? एक तो ये प्लेसेंटा जो है एक तो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, और दूसरा ये एक एंडोक्राइन ऑर्गन की तरह काम करता है। अब देखिए, जो फीटस डेवलप हुआ उसको जो है न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होगी ग्रो करने के लिए, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, और जो वहाँ पे वेस्ट बनेंगे उसको उन वेस्ट से बॉडी से बाहर एलिमिनेट करना है। तो प्लेसेंटा एज ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गन ये क्या करेगा, बॉडी के अंदर मैटरनल बॉडी से जो है फीटस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा और ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। और ये क्या करेगा, जो वेस्ट मटेरियल है और कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बॉडी से बाहर जो है एलिमिनेट करेगा। अब ये जो प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा जो है क्या होता है, ये किसके साथ कनेक्ट होता है? प्लेसेंटा डेवलपिंग फीटस के साथ कनेक्ट होता है बाय मींस ऑफ अ कॉर्ड। एक स्ट्रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसके साथ जो है ये कनेक्ट होता है डेवलपिंग फीटस के साथ, एम्ब्रियो के साथ, और उस कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड। अब हम एंडोक्राइन नेचर देखेंगे प्लेसेंटा की। हमने बताया प्लेसेंटा जो है वो एक एंडोक्राइन ऑर्गन की तरह काम करता है। इट मीन्स एंडोक्राइन मतलब ये जो है कुछ हार्मोन्स जो है सिक्रीट करेगा, कुछ हार्मोन्स जो है रिलीज करेगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब वो हार्मोन्स हम देखेंगे कौन कौन से जो हैं वो रिलीज करता है। सबसे पहले ये जो है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। कौन सा? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन जो है प्लेसेंटा रिलीज करता है। इसके अलावा ये HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन। इसके अलावा ये जो है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन जो है रिलीज करता है। कौन? प्लेसेंटा। अब ये जो प्लेसेंटा है, जो HCG और HPL है, ये जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन होते हैं प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, जो HCG हार्मोन है जिसे हम ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन कहते हैं, ये जो है जस्ट लाइक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की तरह होता है। ये क्या होता है, ड्यूरिंग फर्स्ट 2 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, पहले 2 मंथ में, प्रेगनेंसी के जो 2 मंथ हैं उन पहले 2 मंथ में क्या होता है, जो प्रोलैक्टिन जो प्लेसेंटा होता है वो क्या करता है, इन HCG की कंसंट्रेशन को जो है बहुत ज़्यादा मेंटेन रखता है, इसको जो है काफ़ी ज़्यादा सिक्रीट करता है, ताकि ये HCG जो है कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रख सके, कॉर्पस ल्यूटियम को जो है मेंटेन रख सके। आपको पता है कॉर्पस ल्यूटियम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन की सिक्रीशन के लिए। ये प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन जो है सिक्रीट करता है, और ये प्रोजेस्ट्रॉन जो है ये क्या करता है, ये यूट्रस की हाइपोट्रोपी को जो है मेंटेन रखता है, जो कि प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। और एस्ट्रोजन जो है वो क्या करता है, एस्ट्रोजन जो है, जो मैमेरी ग्लैंड होते हैं, जो मैमेरी ग्लैंड होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मैमेरी ग्लैंड जो होते हैं ये उनको जो है डेवलप करता है एस्ट्रोजन। ठीक है, पहले 2 मंथ में जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन है, पहले 2 मंथ में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन जो है दे आर मेंटेन्ड बाय HCG। बाद में जो है प्लेसेंटा जो है इनको खुद से सिक्रीट करता है, खुद से जो है स्टिमुलेट करता है इनकी सिक्रीशन को। और उसके अलावा प्रोजेस्ट्रॉन के अलावा, एस्ट्रोजन के अलावा और भी बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं रिलीज होते हैं, जैसे कॉर्टिसोल है, प्रोलैक्टिन है। इसके अलावा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी जो ओवरी है वो एक हार्मोन रिलीज करती है, जिस हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सिन। रिलैक्सिन, री, ओवरी, री मतलब रिलैक्सिन, ओवरी, ओवरी जो है वो रिलैक्सिन को टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी और लेटर इन द प्रेगनेंसी दिस रिलैक्सिन हार्मोन इज रिलीज्ड बाय द ओवरी। ठीक है,
ये जो है क्या रिलैक्सिन हार्मोन जो है टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी जो है ये रिलीज होता है। और इस रिलैक्सिन हार्मोन को कौन रिलीज करता है? रिलैक्सिन हार्मोन को जो है ओवरी रिलीज करती हैं। इसके बाद क्या होता है, जो ये हार्मोन्स होते हैं प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इनकी कंसंट्रेशन जो है बहुत ही ज़्यादा होती है। इनकी कंसंट्रेशन जो है बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा क्यों होती है? ताकि ये जो है क्या कर सकें, प्रेगनेंसी को जो है सपोर्ट कर सकें। इसके अलावा फीटल ग्रोथ को जो है मेंटेन रख सकें। जो भी मेटाबॉलिक चेंजेस जो हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती हैं, उन चेंजेस को जो है क्या कर सकें, मेंटेन रख सकें। अब जो प्रोलैक्टिन है ये क्या करता है, ये जो प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस हुआ, प्रोलैक्टिन जो इस दौरान प्रोड्यूस होता है, इसका क्या फंक्शन होता है? ये जो मैमेरी ग्लैंड्स होते हैं ये उनको जो है उनकी पॉलिफ्रेशन को जो है स्टिमुलेट करता है और मिल्क फॉर्मेशन होती है। जब ये प्रोलैक्टिन जो है जो 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में इसकी कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज होना स्टार्ट होती है और पार्चुरेशन के बाद जो है 1 वीक के बाद जो है इसकी सिक्रीशन डिक्रीज होती है। लेकिन कभी कभार जो है ये चीज़ याद रखनी चाहिए, जो सकिंग स्टिमुलस प्रोड्यूस होता है मदर्स के निप्पल पे बाय बेबी, वो क्या करता है, इस प्रोलैक्टिन हार्मोन की सिक्रीशन को जो है 10 to 20 टाइम्स जो है बढ़ाता है। ठीक है। उसके बाद प्रोलैक्टिन के अलावा एस्ट्रोजन भी जो है वो भी मेमेरी ग्लैंड की ग्रोथ को जो है बढ़ाता है। ठीक है। उन मेमेरी ग्लैंड की जो है थिकनेस को जो है, हाइपोट्रॉफी को जो है वो बढ़ाता है। दैट्स वाई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है। उसके बाद क्या होता है, अब ये जो हार्मोन है हमने आपको बताया था कि हमारे पास जो है इनर ये जो है ट्रोफोब्लास्ट है, ये जो है ब्लास्टोसिस्ट है। ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट है। ब्लास्टोसिस्ट में हमने बताया था कि जो एक है इनर सेल मास और एक है आउटर सेल मास। जो आउटर सेल मास है जिसे हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ठीक है। ये वाला ट्रोफोब्लास्ट, ये ट्रोफोब्लास्ट इम्प्लांट हुआ कहाँ पे, यूट्रस में। ठीक है। वहाँ पे हमने देखा क्या क्या चेंजेस हुई। अब जो ये है इनर सेल मास, ये क्या करेगा, ये इनर सेल मास ही एम्ब्रियो प्रॉपर बनाएगा। अब ये इनर सेल मास जो है ये जर्म सेल्स बनाएगा, ये जो है जर्म लेयर्स बनाएगा। जर्म लेयर्स जिन्हें हम एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म कहते हैं। और ये जर्म सेल्स ही बाद में क्या करेंगी, बॉडी में जो भी जितने भी ऑर्गन्स हैं, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स, इन्हीं 3 लेयर से जो हैं वो डेवलप होंगे। कोई जो है स्किन बनाएगा, कोई हार्ट, कोई जो है लीवर, और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे ऑर्गन्स इन्हीं 3 जर्म लेयर से बनेंगे। ठीक है। अब ये जो इनर सेल मास है इसमें क्या होता है, इसमें कुछ सेल्स होते हैं, उन सेल्स को हम स्टेम सेल्स कहते हैं। स्टेम सेल्स जो हैं, इन सेल्स को हम स्टेम सेल्स क्यों कहते हैं, बिकॉज ये टोटीपोटेंट होते हैं या प्लूरीपोटेंट होते हैं। टोटीपोटेंट या प्लूरीपोटेंट का मतलब इनमें जो है टोटीपोटेंसी का फिनोमिना जो है, प्रोसेस जो है ये शो करते हैं। मतलब ये स्टेम सेल्स जो हैं इनको हम किसी भी दूसरे सेल में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब इन स्टेम सेल से जो है कोई भी ऑर्गन जो है वो बन सकता है। सपोज कोई एक इंडिविजुअल है, क्या होता है उसके जो हैं लीवर जो है ख़राब होता है। अब जब हमने जो है उसके स्टेम सेल्स जो हैं वो प्रिजर्व किए हैं बाय मींस ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, जो उसके स्टेम सेल्स हैं उनको जो है हम लीवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये है स्टेम सेल्स का फंक्शन। उसके बाद हमारे पास जो है डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं बनेंगे। अब क्या होगा, डिफरेंट ऑर्गन्स बनेंगे। अब हम देखेंगे कि फीटस की जो है डेवलपमेंट कैसे होती है, फीटस जो है कैसे डेवलप करता है। यूजुअली फीटस जो है इसको फुली डेवलप होने के लिए जो है 9 मंथ्स जो हैं लगते हैं, और इन 9 मंथ को जो है हम 3 ट्राइमेस्टर्स में जो है डिवाइड करते हैं। ट्राई मतलब
ट्राइमेस्टर का हमारा मतलब है कि हर एक ट्राइमेस्टर जो है वो कितने मंथ का होता है, 3 मंथ का। तो जो 3 ट्राइमेस्टर होंगे वो बनाएंगे 9 मंथ। पहला ट्राइमेस्टर 3 मंथ का, दूसरा ट्राइमेस्टर तब 6 मंथ होंगे और थर्ड ट्राइमेस्टर तब जो है 9 मंथ होंगे। अब क्या होता है, जब फर्स्ट मंथ होता है, जब फर्स्ट मंथ जो है कंप्लीट होता है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ क्या होता है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन जो है वो डेवलप होना स्टार्ट करता है, दैट इज हार्ट। और इस हार्ट को जो है हम, इसकी हार्ट बीट जो है वो हम सुन सकते हैं बाय मीन्स ऑफ स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप, ठीक है। जो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ जो लिम्स हैं और जो डिजिट्स हैं वो बनना स्टार्ट होते हैं, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द थर्ड मंथ मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड, लाइक एक्सटर्नल जेनिटिलिया, बाकी सारे ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलप करना स्टार्ट करेंगे, डेवलप हो जाएंगे। और यहाँ तक जो है अब हमारा पहला ट्राइमेस्टर जो है वो कंप्लीट होगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है वो कंप्लीट होगा, क्योंकि पहला ट्राइमेस्टर जो है वो 3 मंथ का होता है। उसके बाद टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फिफ्थ मंथ क्या होगा, लिम्स वगैरह जो है, जो लिम्स हैं वो मूवमेंट करेंगी और बॉडी पे जो है जो हेयर ग्रोथ है वो इनिशिएट होगी, हेयर जो है डेवलप होंगे, सर के बाल वगैरह जो हैं फिफ्थ मंथ में डेवलप होंगे। और सिक्स्थ मंथ में क्या होगा, जो फाइन हेयर्स हैं बॉडी पे वो डेवलप होंगे, आईलिड्स जो हैं डेवलप होंगी, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सिक्स्थ मंथ आईलिड्स जो है एक दूसरे से अलग होंगी, सेपरेट होंगी, आईलैशेस जो हैं डेवलप होंगी, और इसके अलावा आईलिड्स जो हैं सेपरेट होंगी। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 9 मंथ फीटस जो है वो फुली डेवलप होगा एंड दैट इज रेडी फॉर डिलीवरी। अब हम इन्हीं चेंजेस को जो है किससे देखेंगे, हम इनको जो है डायग्रामेटिकली देखेंगे। देखिए ये जो है फीटस यहाँ पे यूट्रस में है, ठीक है। फीटस जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, यूट्रस में। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो है एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो जो है ये प्लेसेंटा के साथ जो है कनेक्ट है बाय मींस ऑफ, ये यहाँ पे कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसे हम एम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। यहाँ पे ये जो प्लेसेंटल विलाई हैं, जो कोरियोनिक विलाई हैं, ये और ये कोरियोनिक प्लेसेंटा जो है ये एक्चुअली किससे बना है, एक कोरियोनिक विलाई, और यहाँ पे जो है ये मैटरनल ब्लड है, मैटरनल ब्लड है, और यहाँ पे जो है मैटरनल टिश्यूज़ हैं, यूट्राइन टिश्यूज़ हैं, इनकी एसोसिएशन से एक यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होगी जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। एंड दिस प्लेसेंटा इज अटैच्ड टू द एम्ब्रियो बाय मींस ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इन द सर्विक्स, यहाँ पे जो है म्यूकस प्लग प्रेजेंट होता है। ये म्यूकस प्लग जो है ये क्या करता है, किसी भी इन्फेक्शन को अंदर जाने नहीं देता, मतलब जो एम्ब्रियो है उसको इन्फेक्शन से, बैक्टीरियल, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन से जो है दूर रखता है। अब जब पार्चुरेशन होती है एट दैट टाइम ये म्यूकस प्लग जो है वो रिलीज होता है और यहाँ से जो है फीटस जो है बॉडी से बाहर आता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर parturition, pregnancy and embryonic development.